तो हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो कि बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। चिराग पासवान जी, अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है चिराग जी आपका। जाहिर सी बात है कि जो सारी बातें मैंने कही हैं पटना के बारे में, बिहार के बारे में, ये आपको अच्छी नहीं लगी होंगी, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन आप क्या मानते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि 15 साल से नीतीश जी हैं, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, दिल्ली में भी एनडीए की सरकार है, तो भी ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो पा रहा है बिहार में, पटना में, कि इस गंदगी की समस्या से निपटा जा सके? देखिए, खैर इसका जवाब तो बेहतर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही दे पाएंगे कि क्या कारण है कि 15 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और आज की जब हम लोग बात करें तो डबल इंजन की सरकार है, जितनी रियायतें, जितनी सहूलियतें उन्हें केंद्र सरकार से चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को पूर्णतः उपलब्ध है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है ये स्वच्छ भारत अभियान। उसके बावजूद बिहार हम लोग का स्वच्छ नहीं हो पा रहा है। और सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि अगर आप टॉप 10 अगर आप सिटीज देखें जहां पे 1 मिलियन से कम की पॉपुलेशन है, उसमें से 6 शहर तो बिहार के ही हैं। उसमें से पहले पायदान पर गया है, गया जो कि एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर देश विदेश से लोग आते हैं। और गया को ही अगर आप साफ नहीं रखेंगे तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत में तो बिहार की छवि खराब होती ही जा रही है, जो कि हम लोग के लिए चिंता का विषय है। बट अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बिहार की इस तरीके से छवि आएगी, बोध गया में कौन नहीं आता है, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, विदेशी नागरिक आते हैं। जब गया जैसे शहर का ये हाल है, जो कि शायद सबसे ज्यादा राजस्व भी हमारे प्रदेश को देता होगा, रेवेन्यू जनरेट हम लोग वहां से कर सकते हैं। संसाधनों की कमी की दुहाई हमेशा हमारे मुख्यमंत्री देते हैं, पर संसाधनों की कमी रहेगी जब तक हम लोग इन चीजों को नहीं सुधारेंगे। ये बहुत ही शर्मनाक है। एक बिहारी होने के नाते मुझे दुख भी है, चिंता भी है, पर शर्म भी आती है जब मैं अपने बिहार को ऐसे आंकड़ों में नंबर 1 पे जाता हुआ देखता हूं। बिहार फर्स्ट बनाने में ये मेरा सपना नहीं है कि बिहार ऐसी जगहों पे फर्स्ट बने। बिहार विकास में, शिक्षा में अनंत संभावनाएं हैं, पर जब ऐसी तस्वीरें, ऐसी जानकारी सामने आती है तो जरूर चिंताएं बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि ये जरूर ऐसी चीज है इस पर कि सबको ध्यान देना चाहिए, चुनाव में भी एक मुद्दा बनना चाहिए ताकि नेता भी इस पर ध्यान दे सके। अब चुनाव की अगर हम बात करें, आज चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है चिराग जी कि चुनाव लगता है कि अब समय पर ही होंगे, हालांकि आप चाहते थे कि इसको टाल दिया जाए, उन्होंने अपनी ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। तो आपकी क्या तैयारी है? सब जानना चाहते हैं कि क्या आप नीतीश कुमार के साथ ही चुनाव लड़ेंगे? क्या आप उनको अपना नेता मानते हैं? क्या आप नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनवाने के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे? देखिए अखिलेश जी, आई थिंक आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। आज जरूर गाइडलाइन सामने आई हैं, पर मैं आपको अभी भी बताता हूं, आज की तारीख में भी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी की हम लोग की प्राथमिकता आज भी उस महामारी से लड़ना ही है। बिहार में अखिलेश जी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, देश में भी समाप्त नहीं हुआ है। आज जब देश में आप 65,000 केसेस ऑन एन एवरेज डेली के अगर आप देख रहे हैं, वहीं बिहार में जिस तरीके से ये महामारी हर बीतते घंटे के साथ अपने पैर पसारती जा रही है, तो आज की तारीख में भी हर लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता की भूमिका कोरोना से लड़ने की है, चुनाव लड़ने की नहीं है। आज हमारी प्राथमिकता बाढ़ में जितने लोग प्रभावित हुए हैं उनको पुनर्स्थापित करने की, उनका पुनर्वास करने की हम लोग की चिंता है। जिस दिन डेट्स आ जाएंगी, आचार संहिता लगेगी, लोक जनशक्ति पार्टी तैयार है, हमारे प्रत्याशी अपनी अपने स्तर पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन आचार संहिता सामने आएगी, हम लोग चुनाव को लेकर भी अपनी तमाम रणनीति आपके साथ साझा करेंगे। पर आज प्राथमिकता कोरोना होनी चाहिए और बाढ़ होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ आपने कहा कि आपके प्रत्याशी तैयार हैं, तो कितने प्रत्याशी आपके तैयार हैं? हम ये सीधा सीधा सवाल आपसे जानना चाहते हैं। अखिलेश जी, जैसा मैंने कहा, मैं अभी चुनाव की चर्चा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मेरे लिए चिंता, बार बार मैं दोहरा रहा हूं, महामारी है, मेरे लिए चिंता बाढ़ है। और वैसे भी जो संख्या आप जानना चाह रहे हैं, मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं कोई भी जानकारी आपके साथ सार्वजनिक मंच पर पहले साझा करूं और गठबंधन के भीतर बाद में बातचीत हो। अभी तक लोक जनशक्ति पार्टी की किसी भी भारतीय जनता पार्टी या किसी भी जनता दल यूनाइटेड के किसी भी नेता से सीटों को लेकर या सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। और इस बात को मैं बहुत स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं अखिलेश जी, क्योंकि मैं आपका ब्लॉग भी पढ़ रहा था, आपने अपने ब्लॉग में इवेंचुअली एवरीथिंग बॉयल डाउन टू सीटों की संख्या को लेकर। बट मैं इस बात को बहुत कैटेगोरिकली मैं क्लियर कर देता हूं कि आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी की लड़ाई सीटों को लेकर बिल्कुल नहीं है। प्लीज आप मेरी लड़ाई को, मेरी मुहिम को इतना छोटा ना करें ये कहकर कि मैं सिर्फ सीटों को लेकर या सीटों पर दबाव बनाने को लेकर या सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी इन विषयों को उठा रही है। मेरी चिंता है कि पिछले
पिछले 15 साल में अगर आज की तारीख में हमारे सुशासन का नारा देने वाले हमारे मुख्यमंत्री पिछले 15 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या कारण है कि बिहार में आज तक उस तरीके से विकास नहीं हो पाया? क्यों पलायन आज भी इतनी बड़ी समस्या बना हुआ है? किस तरीके से प्रवासी मजदूरों को दुखों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कोटा में जो बच्चे पढ़ रहे थे, क्यों मेरे बच्चों को आज भी कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, जबकि वहां पे पढ़ने वाले बिहारी, पढ़ाने वाले बिहारी, वहां के संस्था के संचालक जो है वो अधिकांश बिहारी, व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था हम लोग पटना में नहीं दे पाते? तो ये क्या मानकर चला जाए कि आपका गठबंधन किससे है चिराग जी? आपका गठबंधन बीजेपी से है या जेडीयू के साथ आपका गठबंधन है? क्योंकि नीतीश जी तो बोलते हैं जीतन राम मांझी अब आ गए हैं, शायद जल्दी वो एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे, तो सीटों की संख्या में तो उनकी भी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। अखिलेश जी, जब ये सारी चर्चा एक बार गठबंधन के भीतर होंगी, मैं आपके साथ सबसे पहले साझा करूंगा। लेकिन आपका गठबंधन किससे है? नीतीश जी के साथ है या बीजेपी के साथ है? देखिए, मुझे नहीं समझ में आता कि अलायंस विद इन एन अलायंस का क्या कंसेप्ट है। ये मैं जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेताओं के माध्यम से मैं जरूर सुन रहा हूं। वो लोग बार बार बोलते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी का अलायंस जनता दल यूनाइटेड के साथ नहीं है, इनका अलायंस तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अलायंस विद इन एन अलायंस का कंसेप्ट आज तक मैंने भारतीय राजनीति में मैंने सुना नहीं है, बट बहरहाल ये एक नया कंसेप्ट अगर जनता दल यूनाइटेड लेकर आई है। मेरे लिए एनडीए एज अ होल है। लोकसभा का चुनाव भी हम लोगों ने एनडीए एज अ होल ही लड़ा था। यही कारण थे कि हम लोग 40 में से 39 सीटें हम लोग जीते थे। पर अभी कोई नया स्वरूप अगर जनता दल यूनाइटेड के नेता या वो सामने रखना चाहेंगे तो गठबंधन के भीतर उसको लेकर जब बातचीत होगी और उसके बाद आपके साथ साझा की जाएगी। जाते जाते चिराग जी एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। पासवान जी कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन उनकी इच्छा है कि आप बने, तो क्या आप इस चुनाव में आपको लगता है कि ये तैयारी पूरी रहेगी कि आप मुख्यमंत्री बने बिहार के? उनकी इच्छा है, पासवान जी की इच्छा। पिताजी 2 बार और हमेशा कहते हैं कि पापा हमेशा 2 बात और कहते हैं। एक चीज कि अगर अपने बेटे से, पिता से आगे अगर उनका बेटा या बेटी बढ़ती है तो उससे ज्यादा खुशी की बात पिता के लिए और कुछ नहीं हो सकती। तो ये खुशी जरूर उनको होगी अगर मैं उनके सपनों को पूरा कर पाऊं। बट साथ ही में वो एक बात और कहते हैं कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। तो मैं अपना रास्ता तैर तैर के खुद निकल जाऊंगा, अपना रास्ता बना लूंगा, ये विश्वास है मुझे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चिराग जी। एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।